आज हम पढ़ने वाले हैं द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। इसमें एक छोटा लड़का होता है जिसकी मुलाकात एक अनिल नाम के व्यक्ति से होती है। ये जो अनिल है ये अखबार के लिए काम करता था और इसमें जो है हरी सिंह जो है एक चोर है जो कि तकरीबन 15 वर्ष का था। तो जो है एक बार क्या हुआ कि अनिल नाम का जो व्यक्ति था, ये अनिल जो है कुश्ती का मैच देख रहा था। तब ये हरी सिंह आता है और फिर उससे बातें करने लगता है। तो ये जो अनिल जो था वो कुश्ती का मैच देख रहा था और इसकी उम्र 25 वर्ष की थी। लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था, जबकि ये लेखक जो है जिसने अपना नाम झूठा हरी सिंह बताया, इसकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष की थी और काफ़ी सफल चोर था। अब बातों बातों में अनिल ने कह दिया कि भाई मैं जो है तुम भी कुश्तीबाज लगते हो थोड़े बहुत। जब मैंने उसकी तारीफ़ की तब तो हरी सिंह जो है वो थोड़ा सा जो है उसे अजीब सा लगा कि भाई उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है। और उसने जब अब नाम पूछा अनिल ने, तो उसने झूठा नाम बता दिया, क्योंकि पुराने एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये जो व्यक्ति है जिसने हरी सिंह नाम बताया, ये हर बार अपना नया नाम रख लेता था। अब इस परिचय के बाद में जो है वो जो रेसलर है उनके बारे में बातचीत करने लगे और फिर जो है अनिल वहाँ से चला गया। तब मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा भी मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, ठीक है, अब तुम खाना बना सकते हो तो मेरे यहाँ रह सकते हो। अब वे दोनों गए। अनिल का घर जो है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, तो वहाँ पे वो चले गए। अब उस शाम को जो अनिल ने ये हरी सिंह ने जो खाना बनाया था ना, वो इतना ख़राब था कि आवारा कुत्तों ने भी उस खाने को नहीं खाया। फिर अनिल ने उसे वहाँ से घर से रवाना कर दिया, लेकिन वो वहीं चक्कर लगाता रहा, मुस्कान देते हुए, मुस्कुराते हुए। फिर अनिल ने सोचा कि कोई बात नहीं, रख लेते हैं, ठीक है। उसे रख लिया और फिर उसे जो है खाना बनाना और वाक्य लिखना वगैरह सब कुछ जो है सिखाने लगा। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, अनिल जो है, ये बड़ा वाला जो है ये अनिल है जिसकी उम्र जो है 25 वर्ष है। ये हरी सिंह है, लेखक है, जो बताता है कि मैं उस समय एक चोर था और कैसे हरी सिंह जो 25 वर्ष का दुबला पतला व्यक्ति था जिसने मुझे वाक्य लिखना भी सिखा दिया था। और यहाँ बताया गया है कि अनिल जो है वो पैसे जो है एक से पहले व्यक्ति से उधार लेता था और बाकी आगे दे देता था। उसे ज़्यादातर अपने अगले चेक की चिंता रहती थी और जैसे ही पैसे आ जाता तो वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता। और कई बार वो जो है वो बंडल जो है नोटों के बंडल के साथ घर आता था। और इस तरह से जो है हरी सिंह जो है ये व्यक्ति जो है चोर, वो कहता है कि मैं अनिल के लिए काफ़ी समय हो गया अनिल के लिए काम करते हुए और मैंने 1 रुपया बीच में कमा लेता था, बाकी उसको ज़्यादा कोई चीटिंग मैंने नहीं की थी। और इस प्रकार से जो है वो कहता है कि भाई एक व्यक्ति को लूटना कठिन होता है, ठीक है। अनिल जैसे व्यक्ति को लूटना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक लालची व्यक्ति को तो लूटना आसान है क्योंकि उसको बर्दाश्त हो जाता है। और लापरवाह व्यक्ति जो हैं जैसा अनिल है, उनको लूटने से काम का मज़े ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब मुझे एक असली काम करना था। अब मैं नहीं चाहता था कि अपना टाइम और जो है ज़्यादा वेस्ट करूं। एक शाम की बात है कि अनिल जो है सोया हुआ था और चंद्रमा की रोशनी जो है वो पड़ रही थी और मैं जो है उसके कमरे में घुसा और मैं सोचा कि भाई यदि मैं पैसे ले लूँ, क्या है कि वो 600 रुपये लेके आया था समथिंग 50-50 का, तो मैंने सोचा ये ले लूँ तो मैं लखनऊ की एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने धीरे से गया और आप देख सकते हो इस तरह से खिसकते हुए में जो है ये हरी सिंह जो है, ये हरी सिंह है जो कि ये अनिल सोया हुआ है, यहाँ से पैसे जो है वो निकालता है। 50-50 के नोट है, 600 रुपये निकाल लेता है और फिर चला जाता है। फिर जब रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पे टिकट नहीं लेता है। अब जो लखनऊ की एक्सप्रेस से वो जस्ट रवाना होने ही वाली थी, फिर पता नहीं इसके मन में क्या आया, वो बस में उस ट्रेन में जो है नहीं चढ़ा, ट्रेन चली गई। उसके बाद में वो आसपास के वहाँ के जो होटल है वहाँ पे भी वो रह नहीं सकता था, क्योंकि वो यहाँ पर अनिल के अलावा किसी को जानता नहीं था। और इस तरह से उसने कहा कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे के होटल में रहना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो चोर के रूप में ये जो मेरा करियर था, तो इसमें मैंने मनुष्य के चेहरे का पढ़ने के बारे में भी सीख लिया था। मुझे पता था कि लालची व्यक्ति को डर लगता है, जो धनी व्यक्ति होता है वो उसको गुस्सा आता है जब उसको लूट लिया जाता है।
एक जो गरीब आदमी है वो तो कहता है चलो चोरी हो गई तो हो गई, लेकिन वो जानता था कि अनिल का जरा चेहरा है ना, जब उसको पता लगेगा चोरी हो गई तो उसे विश्वास टूट जाएगा मुझ पर से। ठीक है, अब मैं मैदान में था और फिर मैं जो है बेंच के ऊपर बैठ गया। सर्द रात थी, नवंबर की रात थी। ठीक है, और बारिश होने लगी थी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे ठंडी हवा भी चलने लग गई थी। अब बाज़ार से होते हुए मैं फिर ठीक है घंटाघर के घड़ी के नीचे बैठ गया, वहाँ घंटाघर में बैठ गया। तकरीबन रात के 12 बजे का मिडनाइट का समय रहा होगा। ठीक है, मैंने नोटों को काउंट देखा और वो अभी बारिश से गिले थे। अनिल की मनी जो पैसे जो थे, शायद हो सकता है कि अगर वहाँ होता मैं आज तो शायद सुबह मुझे पैसे दे देता और सिनेमा घर के लिए मैं चाहे जाता। ठीक है, और चोरी की उत्सुकता से मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी भूल गया था। ठीक है, और मुझे पता था कि भाई चोरी करना इतना इजी और शायद पकड़ा जाना भी इतना ही इजी होता है, लेकिन एक चतुर और एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बनना है तो मुझे चोरी छोड़नी पड़ेगी और वाक्य लिखना वगैरह सीखना पड़ेगा। फिर मैं जल्दी से फिर जो है मैं नर्वस होते हुए अनिल के कमरे में गया और फिर मैंने सोचा भाई चोरी करना आसान है, बल्कि वापस रखना बिना पता लगे बड़ा ही कठिन काम है। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला, फिर जो है अभी भी हल्की रोशनी थी। मैं धीरे से रेंगता हुआ गया और फिर से वापस जो है गद्दे के नीचे पैसे डाल दिए। जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मैंने देखा कि अनिल पहले से ही उठ गया था और उसके हाथों में अंगुलियों के बीच में 50 रुपये था। मेरा तो दिल बैठ गया था। मैंने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई है। तो अनिल ने कहा भाई कल मैंने जो है वो कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें रोज़ाना जो है मंथली जो है पेमेंट भी मिलेगा। आज जो है हम वाक्य लिखना सीखेंगे, उसने अनिल ने कहा। उसे पता था, शायद वो जान गया, बट ना तो उसके होठों पर न ही उसकी आंखों में से पता चल रहा था। मैं मुस्कुराया और अनिल की तरफ देख करके अपनी बड़ी आकर्षक मुस्कान से मुस्कुराया और जो है अनिल भी मुस्कुराया। अपना आप ये मुस्कान आ गई।